टिब्बी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भारती दीदी पत्रकारों से हुई मुखातिब। ग्रंथों को व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारने से युवा पीढ़ी हो रही है पथ भ्रष्ट। कटनी मध्य प्रदेश से पहुंची ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी बुधवार शाम को टिब्बी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुई। भारती दीदी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता सर्व समस्याओं का समाधान करने वाला धर्मशास्त्र है, परंतु कहीं न कहीं हम इस धर्मशास्त्र का, इस अमूल्य निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि संसार में कथाएं बहुत सारी हो रही है, प्रवचन सत्संग बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अपने चरित्र का पतन करती जा रही है। इसका मूल कारण ग्रंथों को पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उतार नहीं रही हैं। देखिए आगे भारती दीदी ने क्या कहा है। भगवत गीता सर्व समस्याओं का समाधान करने वाला धर्मशास्त्र है, परंतु कहीं ना कहीं हम इस धर्मशास्त्र का, इस अमूल्य निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और आज हम लोग देख रहे हैं कि संसार में कथाएं बहुत सारी हो रही हैं, प्रवचन बहुत सारे हो रहे हैं, सत्संग बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी ये युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने चरित्र का पतन करती जा रही है। उसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो भी केवल ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको प्रैक्टिकल लाइफ में या व्यवहारिक जीवन में उतार नहीं रहा है। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं एक तरफ कथाएं चल रही हैं और दूसरी तरफ घर घर में व्यथा, दुख भी बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है कि लोग केवल कथाएं सुनते हैं और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं व्यसनी होते जा रहे हैं, वो बड़ों का सम्मान करना भूलते जा रहे हैं। और हमारे घर की जो बालिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं फैशन के चक्कर में आधे अधूरे वस्त्रों को धारण कर रही हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि वास्तविकता में ये शरीर प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं, हमें गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गुणों का प्रदर्शन नहीं, लेकिन चरित्र का प्रदर्शन नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर का प्रदर्शन करने में हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो कैसे हमें जीवन जीने की कला सिखा रही है कि व्यक्ति को सोचना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, सोना कब चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम श्रीमद् भगवत गीता की गहराई में नहीं जाते हैं तो ना हमारा बोलना ठीक हो पा रहा है, ना सोचना ठीक हो पा रहा है। और आज हम लोग जो कह रहे हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो बच्चे वास्तविकता में बिगड़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इनके चरित्र को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये एक कमी महसूस हो रही है संसार में कि माता पिता दोनों ही आजकल नोट छापने की मशीन में काम करने में लगे हुए हैं। ना बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे, कोई भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और कई बार तो संसार में ये भी देखने में आ रहा है कि उनको ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चे अभी एजुकेशन में कर क्या रहे हैं। बस उन्हें ये पता है पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो कौन सी क्लास में, वो भी उन्हें नहीं पता है। और फिर हम लोग कह रहे हैं बच्चे बिगड़ रहे। तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमें आजकल के युवाओं को ठीक करना है तो सबसे पहले इनके माता पिता को हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये अपने चरित्र को सबसे अच्छा बनाए। क्योंकि अगर आज युवा पीढ़ी हम कहते बिगड़ रही है, चरित्र इनका पतन की ओर जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है कि इनकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में नहीं। और कर्मेंद्रियां कंट्रोल में ना होने का कारण है कि इनका जो भोजन है वो कहीं ना कहीं तामसिक हो गया। आज हम लोग देख रहे हैं कि हर एक घर के अंदर ज़्यादातर जो भोजन उपयोग किया जा रहा है या कोई भी चीज़ें खाई जा रही हैं तो वो हमेशा बाहर की चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। एक समय था कि भोजन और भजन परिवार के सारे लोग मिल के करते थे, भोजन भी साथ में करते थे, भजन भी साथ में करते थे। लेकिन आजकल ना साथ में भोजन हो रहा है और ना साथ में भजन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और पहले का समय था कि माताएं बहनें बहुत प्यार से मिल के भोजन बनाती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया, भोजन बाहर का पसंद आ रहा है।
और कहते ये हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो जब बाहर का भोजन हम करेंगे तो हमारा जो बुद्धि है, मन है, वो कहाँ जाएगा? बाहर की ही तरफ जाएगा। और जब मन बाहर की तरफ जाएगा तो हमारे घर के लोग हमारे घर के बन के नहीं रहेंगे, वो जहाँ का खाते हैं वहाँ के बन के रहेंगे। तो इसीलिए आज संसार में एक शिकायत है कि हमारे घर के लोग हमारा कहना तो सुनते ही नहीं है, वो बाहर का सुनते हैं। तो जब बाहर का सुनते हैं तो उसका कारण है कि वो बाहर का खा रहे। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अक्सर भोजन भगवान की याद में बनाएं और उसके बाद भगवान को अर्पित करें और वही भोजन हम अपने घर के लोगों को सर्व करें, जिससे सभी लोगों का जो बुद्धि योग है वो भगवान की तरफ जाए। क्योंकि हम कहते भी हैं कि आज होटल पे जाना है, आज होटल पे पार्टी है, लेकिन कहाँ ही गया होटल, जिसका मतलब ही है कि हो सके तो यहाँ से चल, यहाँ पर भोजन नहीं कर। क्योंकि जो होटल है या रेस्टोरेंट या कहीं पर भी हम जा रहे हैं बाहर भोजन करने, तो जो वो भोजन बनाया जा रहा है वो एक ही भाव से बनाया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो जो खाने वाले लोग हैं उनके मन के अंदर भी एक ही बात आ रही है कि हमें कोई रिश्ते नहीं देखना, कोई संबंध नहीं देखना, किसी माता पिता को नहीं देखना, बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें धन कमाना है, पैसा कमाना है। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपये। तो कहीं ना कहीं भोजन एक छोटी सी चीज़ हमें लगती है, लेकिन आज उसी भोजन के कारण व्यक्ति का चरित्र भी गिर रहा है और कहीं ना कहीं परिवार भी टूटते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक घर के अंदर ऐसा वातावरण हो कि दो चीज़ें हम मिलकर करें। एक तो भोजन भगवान की याद में बनाकर भगवान को अर्पित करके परिवार के सारे लोग कम से कम एक टाइम पर एक साथ करें, और दूसरा हम पूरे परिवार के लोग अगर घर में 2 बार ऐसा नियम बना लें, जिसको हम कहते थे पहले कि सुबह शाम दिया बत्ती होती, तो सुबह शाम दिया बत्ती के समय हम पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर परमात्मा का ध्यान करें। और जब ऐसा घर के अंदर परिवर्तन आएगा तो बहुत जल्दी हमारे घर का वातावरण बदलेगा और घर घर नहीं रह जाएगा, लेकिन एक मंदिर बन जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता को कराने का भी मेरा एक उद्देश्य है कि भारत पुनः स्वर्णिम भारत बन जाए, सोने की चिड़िया बन जाए। क्योंकि हम लोग कहते तो हैं कि पुनः राम राज्य की स्थापना हो जाए, लेकिन नारे लगा लेने से और जय जयकार कर लेने से राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि राष्ट्र नहीं बनता है बड़ी बड़ी योजनाओं से, ना नारों से, ना जय जयकारों से, ना बढ़ते व्यापारों से, ना नई नई कारों से। राष्ट्र बनता है हम सभी के श्रेष्ठ आचारों और विचारों से। तो यदि हम भारत को स्वर्णिम भारत में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने विचारों को अच्छा बनाएं और विचारों के साथ साथ हमारा आचरण जो है वो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाए। लेकिन ये विचार और ये आचरण अच्छा कैसे बन पाएगा, इसके लिए हम सभी को कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता की ओर जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ेगा और परमात्मा के सानिध्य में जाना होगा। क्योंकि जब तक हम भगवान के सानिध्य में नहीं जाएंगे हमारा चरित्र कभी श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। ये सारी बातें केवल धर्म ग्रंथों के अंदर ही रह जाएंगी, कथा पंडाल पर रह जाएंगी, लेकिन जब तक धर्म ग्रंथों की बातें हमारे मन के अंदर नहीं जाएंगी, हमारा आत्मशुद्धिकरण नहीं होगा और हमारा जीवन, हमारा चरित्र श्रेष्ठ नहीं बनेगा। ओम शांति।